एवरेज स्पीड एंड इंस्टैन्टेनियस स्पीड में क्या डिफरेंस है? क्या स्पीड चेंज करने पर एक्सीलरेशन चेंज होता है? तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिलवर्ड फिजिक्स एकेडमी। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 1 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पार्ट सेकंड। तो इस लेक्चर के पार्ट फर्स्ट में हमने कुछ सब टॉपिक कंप्लीट किए थे। इस लेक्चर को देखने से पहले आप फर्स्ट लेक्चर की स्टडी करें। नाउ इस लेक्चर में टाइप ऑफ स्पीड, एक्सीलरेशन, इंस्टैन्टेनियस एक्सीलरेशन एंड लेटेस्ट ईयर में आए हुए कुछ पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे। नाउ अब स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ स्पीड। तो टाइप ऑफ स्पीड, तो स्पीड कितने प्रकार की होती है नॉर्मली? 5 टाइप ऑफ स्पीड। नंबर 1 यूनिफॉर्म स्पीड एंड नंबर 2 नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड थर्ड है एवरेज स्पीड एंड नंबर 4 है इंस्टैन्टेनियस स्पीड एंड नंबर 5 है रिलेटिव स्पीड। तो इसका पहला टाइप है यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता है उसे कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। सपोज एग्जांपल, श्याम ने अपनी कार से 2 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तय की। कितने? 4 किलोमीटर। अगले 2 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा? 4 किलोमीटर की। कितनी? 4 किलोमीटर की। तो ये क्या हो गया? एक यूनिफॉर्म स्पीड, इसे कहते हैं कांस्टेंट स्पीड। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करता है उसी को कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। एंड सेकेंड है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस सेम इक्वल टाइम इंटरवल में करता है तो उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सपोज एग्जांपल, ये है मोनू की कार। क्या है मोनू की? ये मोनू की कार है, ठीक। तो मोनू 1 मिनट में 2 किलोमीटर चलता है। कितना? 2 किलोमीटर। फिर अगले 1 मिनट में, मान लो अगले 1 मिनट में उसने कितने मिनट में? 1 मिनट में कितनी दूरी तय की? 3 किलोमीटर की। 3 किलोमीटर। तो इसमें क्या डिफरेंस है? टाइम इंटरवल तो सेम है लेकिन डिस्टेंस डिफरेंट है। इसी स्पीड को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि वेरिएबल स्पीड, कभी कम कभी ज्यादा। थर्ड है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टोटल टाइम। एवरेज स्पीड तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड का हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या हो गया इसका फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है इंस्टैन्टेनियस स्पीड। तो इंस्टैन्टेनियस स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ अ बॉडी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट की किसी इंस्टेंट पर मेजर की गई स्पीड को ही इंस्टैन्टेनियस स्पीड कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो स्पीड का होता है ना वही हो जाएगा। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई इंस्टैन्टेनियस स्पीड। तो इंस्टैन्टेनियस स्पीड क्या होती है? किसी इंस्टेंट पर मेजर की गई स्पीड को ही इंस्टैन्टेनियस स्पीड कहते हैं। नाउ पॉइंट 5 है रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है? द स्पीड ऑफ ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट किसी दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को मेजर करता है, इसी को कहते हैं रिलेटिव स्पीड। इसके 2 केस होते हैं। केस 1 है बोथ ऑब्जेक्ट मूविंग इन सेम डायरेक्शन। मतलब दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तब रिलेटिव स्पीड क्या होगी? सपोज ये कार ए है जो बी ए स्पीड से मूव कर रही है, ये कार बी है जो बी बी स्पीड से
मूव कर रही है, तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, बी ए माइनस बी बी। तो ये रिलेटिव स्पीड का क्या आ गया फॉर्मूला। तो यहां से क्या क्लियर हुआ, यदि दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनकी स्पीड माइनस हो जाती है। ए की स्पीड में से बी की स्पीड को माइनस कर देंगे। एंड सेकंड पॉइंट है पॉइंट 2, बोथ ऑब्जेक्ट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। किसमें, जब दोनों ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी। तो सपोज माना ये कार ए है जो बी ए स्पीड से मूव कर रही है, ये कार बी है जो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में बी बी से मूव कर रही है, तब इन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी। तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड का फार्मूला हो जाएगा बी ए प्लस बी बी। यदि दोनों ऑब्जेक्ट अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तब उन दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ चेंज की गई वेलोसिटी को ही एक्सेलरेशन कहते हैं। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या, टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्या है टी। तो हमने जो फाइनल वेलोसिटी है उसे v कंसीडर किया गया है और इनिशियल वेलोसिटी है उसे u, एंड इसका यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है इफ एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव, यदि एक्सेलरेशन क्या हो, पॉजिटिव। यदि एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो तो वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। एंड सेकंड है इफ एक्सेलरेशन इज निगेटिव, एक्सेलरेशन कैसा हो, निगेटिव, तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और इसी को कहते हैं रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इफ एक्सेलरेशन विल बी जीरो, यदि एक्सेलरेशन जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट। क्या होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड द इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, किसी इंस्टेंट पर मेजर की गई वेलोसिटी को ही इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई डी टी, डी एक्स वाई डी टी, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। नाउ नेक्स्ट है इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब किसी इंस्टेंट पर चेंज की गई वेलोसिटी को ही इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, डीवी बाई डी टी, क्या हो जाएगा, डीवी बाई डी टी। एंड इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ अब स्टडी करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन है जो नीट 2025 में आया हुआ है। तो सम अप्रोप्रिएट यूनिट टाइम टी एंड पोजीशन एफ, रिलेशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाय t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एफ। तो क्या करना है हमें, द एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग पार्टिकल इज। तो इसमें एक मूविंग पार्टिकल है जिसमें हमें रिलेशन दिया है टाइम और पोजीशन में, क्या दिया है, t बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका रिलेशन फाइंड करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन गिवन है, क्या गिवन है, t बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन, इसका कर दो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या हो जाएगा, dt बाई
डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x और x का 1, ठीक। और इसको कर दो इंटरचेंज, तो डी एक्स बाई डी टी बराबर हो जाएगा, इधर भी कर दो 1/2x प्लस 1। तो डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, हमें पता है कि b बराबर होता है डी एक्स बाई डी टी। ये हो गया वेलोसिटी क्या, b, ये आ गया b के बराबर। यदि वेलोसिटी x का फंक्शन होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, हमें पता है एक्सेलरेशन होता है b इंटू डी वी बाई डी एक्स। क्या होता है, जब वेलोसिटी x का फंक्शन होती है तो एक्सेलरेशन होता है b इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो हमारे पास b है लेकिन अभी क्या नहीं है, डी वी बाई डी एक्स। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा dv बाई dx। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, बाय रूल से। तो बाय रूल से क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन यानी कि 1 का डिफरेंशिएशन 0 और डिनोमिनेटर ऐसा ही 2x प्लस 1 माइनस नोमिनेटर ऐसा ही, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करो, 2x का क्या हो जाएगा, 2x का हो जाएगा 2, 1 का हो जाएगा 0। ये क्या आ गया, ये तो हो गया 0, ये वाली टर्म ये आ गई -2/2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये आ गया हमारा dv बाई dx। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, b का मान कितना आया 1/2x प्लस 1 इंटू dv बाई dx का मान क्या आ गया -2x प्लस 1 की पावर 2। तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो -2, तो ये बराबर क्या आ गया -2 और मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है 2 प्लस 1 यानी कि 3, तो 2x प्लस 1 की पावर 3। ये आ गया हमारा एक्सीलरेशन, जो मूविंग पार्टिकल है उसका एक्सीलरेशन क्या होगा ये, तो ये इसमें कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नाउ सेकंड क्वेश्चन है जो नीट 2024 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग x axis with its position x and varying with time t as x equal to alpha t की पावर 4 plus beta t square plus gamma t plus delta, the ratio of its initial velocity to its initial acceleration is। हमें पोजीशन एंड टाइम में रिलेशन गिवन है, तो फाइंड क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन का रेशियो। तो इसका आप सॉल्यूशन करते हैं, गिवन क्या गिवन है, हमें गिवन है पोजीशन एंड टाइम में रिलेशन क्या गिवन है, x बराबर गामा, x बराबर अल्फा टी की पावर 4 प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा, ये हमें गिवन है। तो हम सबसे पहले x पोजीशन गिवन है तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे t के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t के साथ इसका क्या कर दो डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा dx बाई dt क्या हो गया, t की पावर 4 का क्या हो जाएगा 4 आगे आ जाएगा अल्फा t की पावर 3, यानी कि डिफरेंशिएशन में एक पावर माइनस हो जाती है, यानी कि डिफरेंशिएशन में एक पावर माइनस हो जाती है, प्लस t की पावर 2 का करो तो 2 आगे आ जाएगा 2 बीटा और पावर एक कम हो जाएगी यानी कि t, फिर गामा t का करोगे तो t का हो जाएगा 1 और गामा ऐसे, और डेल्टा कांस्टेंट है तो इसका 0। तो यहाँ से b बराबर क्या आ गया, तो b बराबर क्या आ गया, b बराबर आ गया 4 अल्फा t की पावर 3 प्लस 2 बीटा t प्लस गामा, ये आ गया हमारा b। अब b से एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, b को एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। इसका जो वेलोसिटी निकल गया है इसका t के साथ कर दो डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू
टी के साथ इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन करो, तो हो जाएगा dv बाई dt। तो ये हो गया 4 अल्फा, ये कांस्टेंट है 4 अल्फा इंटू टी की पावर 3 क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी यानी कि टी स्क्वायर। इसका हो गया, ये कांस्टेंट था 4 अल्फा, टी की पावर 3 नीचे आ गई और एक माइनस कर दी तो टी स्क्वायर बचा, प्लस इसके बाद इसका प्लस 2 बीटा कांस्टेंट है तो 2 बीटा, और टी का क्या हो जाएगा, टी का हो जाएगा 1, प्लस गामा, गामा कांस्टेंट नंबर है तो इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0। तो यहां से एक्सप्रेशन क्या आ गया, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 एंड 3 क्या हो गया 12 अल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा, एंड ये आ गया एक्सलेशन, एंड ये है वेलोसिटी। तो हमें फाइंड क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन का रेशियो। तो इनिशियल वेलोसिटी कब होगी, t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, तो इसमें t इक्वल टू 0 पुट करो, तो b बराबर 4 अल्फा इंटू 0 प्लस 2 बीटा इंटू 0 प्लस गामा। तो यहाँ से b बराबर क्या आ गया, ये भी 0 हो गया, ये भी क्या हो जाएगा केवल गामा, तो ये b का मान आ गया। इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहाँ से गामा, ऐसे इसमें t इक्वल टू 0 पुट करो, क्या करना है t इक्वल टू 0 पुट करो, t इक्वल टू 0 पुट, तो यहाँ पर करो a बराबर 12 अल्फा इंटू 0 प्लस 2 बीटा। तो यहाँ से एक्सीलरेशन क्या आ गया, ये भी 0 हो गया, ये बचा 2 बीटा। तो हमें क्या करना है, इसका रेशियो निकालना है, तो b अपॉन a, तो b का मान क्या आया गामा अपॉन a, एक्सीलरेशन क्या आया 2 बीटा, तो इसका रेशियो क्या आ गया गामा 2 बीटा। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर।